तो धर्म के प्रति लगाव तो उनका 24 घंटे दिखता है। जब वह स्वाध्याय करते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है। जब वह धर्म का उपदेश देते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है। जब वह चर्या करने के लिए निकलते हैं तो कितनी सधी हुई दृष्टि, कितने सधे हुए कदम, कितनी एकाग्रता, कितने मनोयोग से विहार करते हैं, गमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। भीड़ भाड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शोर शराबा हो रहा हो करते रहो, लेकिन उनका ध्यान बराबर अपने में एकाग्र रहता है। और वही एकाग्रता उनकी अपने आप में चर्या के प्रति सावधानी मानी जाती है। एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव इतनी भीड़ भाड़ होती रहती है, समारोह होते रहते हैं, संग इतना बड़ा है, लोग आते जाते रहते हैं, दर्शनार्थी सुबह से शाम तक आते जाते रहते हैं, तो सब आपकी नज़र में तो आते हैं। अब नज़र में आ जाते हैं तो ख्याल में भी आते होंगे, और ख्याल में आते होंगे तो फिर कुछ विकल्प तो मन में कौन है, कहाँ का है, कैसा आया है, क्यों आया है, किस तरह से आया है, अकेला आया है, मिल के आए हैं, क्या है। तो सुबह से शाम तक कितने लोग आ रहे जा रहे, तो कुछ ना कुछ तो आपके ख्याल में आता होगा, नज़रों में आता है, आंखों से तो दिख ही जाता है कौन आ रहा कौन जा रहा। जब नज़रों में आ जाता है तो विचारों में ख्याल में आता होगा, और विचारों में ख्याल में आता होगा तो कभी इष्ट अनिष्ट का कोई भाव विकल्प तो कुछ ना कुछ तो आते होंगे। किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से, तो गुरुदेव भी सुन करके हंसने लगे और जवाब देने लगे। जवाब दिया गुरुजी ने, अरे सुनो ऐसा है। चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रश्न पकड़ का है, हाँ छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, पकड़ना चाह रहा है पूछने वाला। तो आचार्य ने बोले कार्यक्रम होते हैं ना? हाँ होते हैं आचार्य कार्यक्रम। फोटो निकालने वाला आता है ना? हाँ फोटो निकालने वाला आता है। तो वो क्या करता है? फोटो निकालता ना? हाँ फोटो निकालता है। बोले नहीं नहीं, ये तुम लोगों को भ्रम होता है कि वो सबकी फोटो निकालता रहता है। वो तो जिसकी निकालना होता है उसकी निकालता है। तो धर्म के प्रति लगाव तो उनका 24 घंटे दिखता है। जब वह स्वाध्याय करते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है। जब वह धर्म का उपदेश देते हैं तो धर्म के प्रति लगाव दिखता है। जब वह चर्या करने के लिए निकलते हैं तो कितनी सधी हुई दृष्टि, कितने सधे हुए कदम, कितनी एकाग्रता, कितने मनोयोग से विहार करते हैं, गमन करते हैं, आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। भीड़ भाड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, शोर शराबा हो रहा हो करते रहो, लेकिन उनका ध्यान बराबर अपने में एकाग्र रहता है। और वही एकाग्रता उनकी अपने आप में चर्या के प्रति सावधानी मानी जाती है। एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव इतनी भीड़ भाड़ होती रहती है, समारोह होते रहते हैं, संग इतना बड़ा है, लोग आते जाते रहते हैं, दर्शनार्थी सुबह से शाम तक आते जाते रहते हैं, तो सब आपकी नज़र में तो आते हैं। अब नज़र में आ जाते हैं तो ख्याल में भी आते होंगे, और ख्याल में आते होंगे तो फिर कुछ विकल्प तो मन में
कौन है, कहाँ का है, कैसा आया है, क्यों आया है, किस तरह से आया है, अकेला आया है, मिल के आए हैं, क्या है। तो सुबह से शाम तक कितने लोग आ रहे जा रहे, तो कुछ ना कुछ तो आपके ख्याल में आता होगा, नज़रों में आता है, आंखों से तो दिख ही जाता है कौन आ रहा कौन जा रहा। जब नज़रों में आ जाता है तो विचारों में ख्याल में आता होगा, और विचारों में ख्याल में आता होगा तो कभी इष्ट अनिष्ट का कोई भाव विकल्प तो कुछ ना कुछ तो आते होंगे। किसी ने पूछ लिया गुरुदेव से, तो गुरुदेव भी सुन करके हंसने लगे और जवाब देने लगे। जवाब दिया गुरुजी ने, अरे सुनो ऐसा है। चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रश्न पकड़ का है, हाँ, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, पकड़ना चाह रहा है पूछने वाला। तो आचार्य जी ने बोले कार्यक्रम होते हैं ना, हाँ होते हैं आचार्य जी कार्यक्रम। फोटो निकालने वाला आता है ना, हाँ फोटो निकालने वाला आता है। तो वो क्या करता है, फोटो निकालता ना, हाँ फोटो निकालता है। बोले नहीं नहीं, ये तुम लोगों को भ्रम होता है कि वो सबकी फोटो निकालता रहता है। वो तो जिसकी निकालना होता है उसकी निकालता है, बाकी तो वो फ्लैश चमकाता रहता है। हाँ, और लाइट में ही लोग समझते हैं कि हो गया हो गया हो गया, निकल गई निकल गई निकल गई। बोले वो सबकी थोड़ी फोटो निकालता है, इतने ढेर सारे लोग दिन भर कार्यक्रम होगा, दिन भर निकालता रहेगा क्या? नहीं, उसको मालूम है किसकी निकालना, और बाकी तो यूं चमकाता रहता है, लोग खुश होकर के चले जाते हैं। तो बोले ऐसे ही तो हमारा काम है। हमारा काम भी क्या है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उन सबके आने जाने में अपन केवल उतनी ही फोटो निकालते हैं जितनी अपने प्रयोजन की है, लेकिन बाकी सबको संतुष्ट तो करना पड़ता है ना। तो थोड़ा थोड़ा मुस्कान का फ्लैश चमकाते रहते हैं। हाँ, मुस्कान का फ्लैश चमका दिया, लोग खुश हो जाते हैं। महाराज ने, हाँ महाराज ने। तो बोले इसलिए तो फिर जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं और अलग अलग से नहीं, तो एक बार सबके लिए ऊपर से कर दिया तो सब हो गया। श्रावक को संतुष्टि तो देना ही पड़ती है, और श्रावक केवल इतनी ही अपेक्षा लेकर के जाते हैं, 1500 किलोमीटर से आए, हारे थके आए, भूले भटके आए, खाया पिया कि नहीं खाया पिया, दौड़े भागे चले आ रहे, और आते आते भले साधन सुविधाएं कुछ भी ना मिले, पहले ही से मालूम है ये बाबा जी ऐसे बाबा जी, इनके पास कुछ मिलने वाला, यहाँ कोई साधन सुविधाएं, कोई पूछताछ का कोई काम ही नहीं। आओ तो आओ, जाओ तो जाओ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी श्रावक पहुंच करके जब गुरुवर की सुबह शाम में एक मुस्कान पा लेता है तो सारी थकान दूर हो जाती है, और बिना भोजन के भी उसका पेट भर जाता है, संतुष्टि हो जाती है। और यही आचार्यों का व्यक्तित्व सभी को संतोष, सभी को समाधान, आनंद प्राप्त कराने वाला होता है। प्रिय धर्मा, धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले आचार्य सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाले होते हैं। गाथा में अगला बिंदु है दृढ़ धम्मो, दृढ़ धर्मा होते हैं। अब दृढ़ धर्मा दूसरा नाम दे दिया, दृढ़ धर्मा, प्रिय धर्मा, दृढ़ धर्मा। दृढ़ धर्मा का अर्थ क्या है? जो धर्म में दृढ़ रहते हैं। धर्म क्या है, धर्म किस तरह से किया जाता है, धर्म करने का फल क्या होता है, अशुभ को कैसे टाला जाता है, शुभ को कैसे बुलाया जाता है, वातावरण शुभमय कैसे बनाया जाता है, मंगलमय कैसे बनाया जाता है। तो धर्म में सुदृढ़ रहते हैं, डामाडोल नहीं होते हैं। समय और परिस्थितियां तो प्रतिकूल भी आती हैं,
लेकिन स्वयं को सुदृढ़ रखने की बहुत जरूरत होती है। और संघ में जब हम लोग आचार्य से स्वाध्याय करते थे तो बीच बीच में आचार्य कई अनुभव प्रसंग भी सुनाते थे। तो आचार्य हमेशा ये कहते थे, अरे परीक्षा हमेशा थोड़ी होती है, और परीक्षा यदि ना हो तो तैयारी तुम्हारी कैसी है कैसे पता चलेगा? तो परीक्षा ही में तो तैयारी मालूम चलती है ना। आचार्य एक दोहा सुनाते थे, पद्य सुनाते थे, उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो। पथिक यानी चलने वाला, उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। धारा प्रतिकूल नहीं है तो नाविक की क्या परीक्षा? और रास्ते में कांटे कंकर ना मिले तो चलने वाले की परीक्षा क्या? रोड तो साफ सुथरा है तो कोई भी चल लेगा, भैया कंकर बहुत पड़े हैं देखने के बाद भी बारीक कांटे नहीं देख पा रहे और पता नहीं कहां से लग जाते हैं। देखने में दिखते नहीं है पर पैर बता देते हैं कि कांटे देखने से तो दिख नहीं रहे, आंखों से बहुत देख रहे, लेकिन पता नहीं कैसे कांटे पड़े हैं जो पैरों में समझ में आ जाता है कि कांटे पड़े हुए हैं। उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो। सूल यानी कांटे। अरे उस पथिक की परीक्षा क्या है कि रास्ते में कांटे ना हो। कांटे होने पर ही तो चलने वाले की परीक्षा होती है। साफ सुथरे रास्ते पर तो आसानी से कोई भी आगे बढ़ सकता है। जब रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, गड्ढे वड्ढे हो गए हों, फिर अपनी गाड़ी को निकाल करके ले जाओ, और भैया 2-4 किलोमीटर पार करने में घंटा भर लग गया। वहां तो 70 और 80 की स्पीड बन रही थी, यहां पर तो ये कैसा रोड आ गया, 4-5 किलोमीटर पार करने में घंटा 1.5 घंटा लग गया। गड्ढे वड्ढे ऐसा वैसा ये वो, तभी तो ड्राइवर की परीक्षा है ना। रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो, कंकर कांटे हों और लंबा विहार करके आ गए हों, पैर थके हों और पैर में छाले छाले आ गए हों, और फिर कांटा चुभ जाए, बड़े बड़े फोले, बड़े बड़े छाले, और फिर कुछ चुभ जाए कंकर कांटा, तब समझ में आता है कि भैया चलने का महत्व क्या है, रास्ते को कैसे पार करें। छाले आने के बाद जब लंबा विहार होता है तब चलने वाले श्रावक भी समझते हैं और चलने वाले महाराज भी समझते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, आचार्य श्री विहार कर रहे, संघ विहार कर रहा, अंदाज से कुछ ज्यादा लंबा रास्ता निकल गया। अनुमान था कि इतने समय तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दूरी ज्यादा दिखी। बताने वालों ने बराबर सही नहीं बताया। ग्रामीण भाग था, कच्चे रास्ते थे, माइलस्टोन तो कुछ लगे नहीं थे। बता दिया आचार्य इस गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव, इस खेत से उस खेत, और ऐसा करके अपन सुबह सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। और गर्मी का समय, 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो सोचा कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 तो ठीक है, फिर धूप गर्म होने लगती है। चलते चलते 9 तो क्या 9:30 बज गए, 10 बज गए। भैया क्या बात है, कहाँ है तुम्हारा गांव? बस आने वाला है महाराज जी, आने वाला। अब आचार्य श्री तो ठीक है, चलो चलते हैं, चलो चलते। अब दूसरे महाराज जियों को थकान लगने लगी। अब कोई महाराज जी, भैया कितना और है, भैया कितना और है। अब श्रावक क्या बताए, हो महाराज जी बस आने वाला है, आने वाला। तो और दूसरे महाराज जी भी पूछने लगे,
तो कोई बूढ़ा आदमी भी साथ साथ चल रहा था, अनुभवी था, तो धीरे से महाराज जी से कहता है, महाराज जी रास्ता तो चलने से कटेगा, पूछने से नहीं कटेगा। रास्ता तो चलने से ही कटेगा। अब हम बताते भी जाओ और तुम पूछते भी जाओ तो उससे कटने वाला नहीं है। अब जिसने बताया बताया, अब वो चलने ही से कटेगा। जितना चल लेंगे उतना निकल जाएगा, ऐसा होता है। तो उस पथिक की क्या परीक्षा पथ में सूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। एक बार की सत्य घटना है। एक ऐसे रास्ते से संघ का विहार करा दिया कुछ बंधुओं ने। रेलवे लाइन थी, गिट्टियां पड़ी हुई थीं और पास से खेत होने से बाड़ी बागड़ कांटों की रहती है, वो लगी हुई थी। हाँ, थोड़ा गर्मी का मौसम आ रहा था, हवा वगैरह चलने लगती है तो कांटे टूट टूट के उड़ करके गिरने भी लगते हैं। तो रेलवे लाइन की गिट्टियाँ और उसमें कांटे मिक्स हो गए। शॉर्टकट कह करके लोगों ने संघ का उस रास्ते से बिहार करा दिया। अब बिहार करा दिया तो समझ में लोगों को भी आ गया रास्ता ठीक नहीं और ये तो गलत हो गया। शॉर्टकट कह करके संघ को इस तरह से नहीं लाना चाहिए था। अब किसने बताया, कहाँ बताया और कब आगे बढ़ गया संघ, बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोगों को पता नहीं पड़ पाया। वो एक उस गांव, जिस गांव जाना था उस गांव के अच्छे पुराने नेता परिचित थे, खूब आचार्य श्री से बातचीत करते थे और आचार्य श्री उनको महत्व भी देते थे और वो उस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वो बड़े गुस्से में आगे, किन लड़कों ने रास्ता बता दिया, ऐसा है और वैसा है, ये है और वो है, मैं तो आचार्य श्री को सीधा रास्ता बता करके आया था, ये किसने शॉर्टकट कह करके उस संघ को यहाँ से आदि आदि बातें कर। आचार्य श्री पहुँच गए, रास्ता पार हो गया। थोड़ा विलंब से पहुँच रहे थे गांव में, वो पहुँचे एकदम और गुरुदेव नमोस्तु करके, गुरुदेव ये क्या बच्चों ने रास्ता बता दिया, संघ को बहुत तकलीफ हो गई, ठीक नहीं किया इन लोगों ने, ऐसा वैसा वो कहने लगे। तो अब वो रास्ता तो पार ही हो गया, अब तुम कुछ भी बोलो, अब आचार्य श्री के कहने से क्या होता, रास्ता तो पार हो गया। तो आचार्य श्री हंसने लगे, कहने लगे क्या, सुरेश चंद जी नाम था उनका, चौधरी जी। तो बोले चौधरी जी अब ठीक है, आ तो गए हैं। अरे बोले नहीं आचार्य श्री, ये नए नए बच्चे कुछ भी रास्ता बता देते हैं और ऐसा थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर कम हो गया तो क्या हुआ, रास्ता खराब निकल गया। तो आचार्य श्री हंसते हुए कहते अब चौधरी जी परीक्षा होती है और सभी पेपर सरल, तो एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है। एक आध पेपर कठिन भी आ जाता है, पर हो तो गया पेपर ना, तो अब हो गया तो हो गया। दृढ़ धर्मा इसे कहते हैं कि अपने धर्म में सुदृढ़ रहें, डामाडोल ना हो। परिस्थितियों से समझौता करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन साधक परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं, बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालने का पुरुषार्थ करते हैं। और सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षांत में, आहार में, विहार में, जब कभी भी कोई प्रतिकूलताएं आती हैं,